अम्मार की ये हालत है और तुम उसे छोड़ के अशर के साथ जा रही हो। तो शुएब मैं क्या करूं, तुम ही मुझे बता दो। बस इस एक की बुराई की कमी थी। अम्मार के जख्मों पर मरहम रखने आई होगी। कहीं हमारे इसकी शक्ल देख के इसको कमरे से बाहर ही ना निकाल दे। उससे फोन पे बताया होगा, तभी आई। बड़ी आपा ने मेरी और अम्मार की मंगनी की बात की है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में क्या किया जाता है। तुम प्लीज मुझे अम्मार की पसंद के बारे में बताओ ना। तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, क्या पसंद है उसे, क्या नहीं पसंद। ठीक है, जब तुम्हारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाए ना तो मुझे बता देना। उसकी पसंद नापसंद सबके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगी। अगर वो तुम्हारे घर के मसले ही हल करता रहा तो आगे फ्यूचर में कामयाब कैसे होगा वो? मैं समझ सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आइंदा अम्मार को बिला वजह डिस्टर्ब ना कर। नहीं भाई, अम्मार तो फोन ही नहीं उठा रहा। परेशान होगा ना, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा। मेरे समझ में नहीं आता, इस घर के इतने बड़े बड़े फैसले बड़ों के मशवरे के बगैर हो कैसे जाते हैं। अरे एक बड़ी बैठी है ना बड़ी आपा, उनसे मशवरा कर लिया होगा, बात खत्म। वो तो कभी भी नहीं चाहती थी कि शहजादी की शादी अम्मार से हो। मैं तो समझी थी हीरा भाभी चेंज हो गई है, लेकिन नहीं, उनकी तो साजिश ही खत्म नहीं हो रही। अरे बहुत चालाक औरत है वो भाई, बहुत चालाक औरत है। वो तो चाहती है किसी तरह से शहजादी की शादी कहीं बाहर हो जाए ताकि सिला की राह बाहर हो जाए। मैं जानता हूँ, ऐसा ही सोचती हूँ। ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि शहजादी को दिखता नहीं है क्या? अरे शहजादी का दिल बहुत साफ है, वो सबको अपने जैसा ही समझती है ना। पूछो मैं क्या कर रहा हूँ? क्या करें? शहजादी को कॉल करे। अम्मार, मैं जानती हूँ कि मैं बुरी हूँ, लेकिन इतनी बुरी नहीं कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ ना दे सकूं। सिला हम दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। लेकिन जिंदगी के रास्ते में अगर हमें कभी एक दूसरे की जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे के आंसू पोंछ सकते हैं। कोई गलतफहमी हो गई है तुम्हें। पता नहीं तुम्हें कब एहसास होगा, जिस शहजादी की वजह से तुमने मुझे छोड़ा है वो आज किसी और की होने जा रही है। अम्मार, मैं शहजादी नहीं हूं। सब शहजादी को पसंद करते हैं, यहां तक कि मेरी सगी बहन शहजादी को चाहती है। लेकिन उससे जो तुम्हारे साथ किया है ना, कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन के साथ ना करे। सिला बस कर दो। क्या बस कर दो? अम्मार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो बहुत चालाक है। अच्छाई का ड्रामा रचा के बुराई की इंतहा तक जाती है वो। और आज सब मुझे गलत समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस शहजादी की वजह से। और तुमने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए? हर मुसीबत में तुमने उसका साथ दिया, इसको तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं किया। सिला प्लीज, तुम जाओ अभी इस कमरे से। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने से वो यहां नहीं आ जाएगी। तुम तना हो गए हो अम्मार। चाहे तो अपनी शक्ल आईने में देख लेना, तुम वो अम्मार ही नहीं रहे।
शहजादी कहाँ है? भाई साहब अभी शायद अपने कमरे में गई है वो। सिला कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। तुमने बुलवाया? नहीं नहीं, बस आई और तेरी देर सामने से गुजर गई। वो वैसे ही बहुत परेशान है, अब ये और उसे परेशान करेगी। क्या पता चल गया है उसे? मुझे लगता है जब ही वो आई है कि कहीं शहजादी अपना फैसला ना बदल दे। तुमने शहजादी को समझाने की कोशिश की? भाई साहब आप जानते तो हैं शहजादी को। हाँ ये तो है, शहजादी तो वही करेगी जो उसकी समझ में आएगा। अमर चलो उठो, बाहर चलते हैं साथ। कहाँ? कहीं भी, बस इस कमरे से बाहर, जहां तुम्हें अच्छा लगे। सिला मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज अमर लिसन, एक दोस्त समझ के ही मान लो। अगर तुम मजीद इस कमरे में रहना तो तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा। चलो ना, लेट्स गो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओके, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ तैयार करके। ओके? क्या हुआ? क्या हुआ? शहजादी मेरा फोन नहीं उठा रही यार। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? रहने दें, उनका मसला खुद हल करेंगे। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो कि शहजादी ने मेरा फोन नहीं उठाया हो। क्या मसला होगा फिर? भाईजान की भी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं किस बात पे इतना जज्बाती हुए चले जा रहे हो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो इस घर में ठीक क्या, मुझे बताओ, कोई चीज ठीक है? नहीं, तुम भी ठीक नहीं। बस भी करें, इतना क्यों सोच रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये समझ में नहीं आ रहा कि शहजादी अम्मार के साथ ऐसा क्यों कर रही है। समझ तो किसी के भी नहीं आ रहा भाई। मुझे अशर से मिलना पड़ेगा। आप उससे मिलके क्या करेंगे? यही कि उसको जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्या मेरी ही बहन मिली है? देखें, आप किसी से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा मैं बात? मैं जरूर अशर से बात करूंगा और फिर शहजादी से भी बात करूंगा। नहीं, आप उससे क्या बात करेंगे? शहजादी ने खुद रजामंदी दी है इस रिश्ते के लिए। अब आप जब उससे बात करेंगे, वो कहेगा आप शहजादी से बात करें। अब शहजादी राजी है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने? आपको याद है ना उस दिन कितना समझाया था शहजादी को, मानी? वो नहीं मानी। देखो, अम्मार के लिए शहजादी का ये फैसला नाकाबिल कबूल होगा। वो तो आप ठीक कह रहे, लेकिन मुझसे अमार की हालत देखी नहीं जा रही। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन ये अशर वाले मामले ने सब बिगाड़ दिया। अब तो कोई मुआवजा ही ठीक कर सकता है ये सब कुछ। वैसे मुझे उम्मीद है अल्लाह ने जो भी फैसला किया है शहजादी के लिए, वो उसके हक में बेहतर ही होगा। अच्छा सुने, आप परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अशर से कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मेरी जात से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं महसूस हो। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने।
आइए आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। शहजादी, मेरे पास अल्फाज नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। जिस सिचुएशन में हमारी मुलाकात हुई थी वो बहुत ही इंटेंस सिचुएशन थी। मेरा जो रूप आपके सामने आया वो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर का था। जब अम्मी ने आपसे बात की तो मुझे लगा कि शायद आप नाराज हो जाएंगी, लेकिन शुक्रिया, आपने ऐसा नहीं किया। अशर साहब, पहली बात तो ये कि मैंने कभी भी आपको कोई बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं समझा है। हम तो हैरान थे कि दुनिया में ऐसे उसूल पसंद और अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। और फिर जिस तरीके से आपने हिरा भाभी के केस को हैंडल किया, हम तो एहसानमंद हैं आपके। शहजादी, आपने और अमार ने बहुत अक्लमंदी की कि मेरे साथ सच बोला और कुछ भी नहीं छुपाया मुझसे, और हिरा भाभी को भी अच्छा मशवरा दिया कि वो झूठ ना बोले। और जिस तरह आप लोगों ने केस मेरे सामने रखा, मुझे हिरा भाभी की मासूमियत नजर आ गई। हिरा भाभी की लालच के लिए इतनी सजा काफी है कि उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। शहजादी, मैं एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। आपके और अमार की दोस्ती कब से? बचपन से। हम बचपन के दोस्त हैं। जब बड़े आपा की शादी हुई थी तो हम दोनों बहुत छोटे थे। अमार उनको अम्मी जान कहता था। मुझे बहुत बुरा लगता था तो मैं लड़ती थी उससे। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा कहाँ जा रहे हैं अमार? अमार बताओ। शायद तुम्हें नहीं पता कि हम डिनर पे कहाँ जाते हैं। ठीक है,
चलो। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं फिर हम? जहाँ का खाना अम्मार को पसंद है वहीं। चलो चलते फिर वहाँ। शहजादी, मासूमा से मेरी शादी अरेंज थी। अम्मी ने पसंद किया था उसे मेरे लिए। शादी के फौरन बाद मेरी पोस्टिंग इंटीरियर में हो गई। वहाँ बहुत मसले मसाइल थे, अक्सर ही मुझ पे फायरिंग होती थी, लेकिन शहजादी यकीन मानो मासूमा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। कोमल को देखकर भी लगता है जैसे मासूमा एक बहुत अच्छी इंसान थी। तो अशर साहब, ये हादसा कैसे हुआ? कोमल पैदा होने वाली थी। जिस जगह पे मेरी पोस्टिंग थी वहां पे आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं था। मैंने सोचा था कि वक्त से पहले मैं उसे शहर भेज दूंगा, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई। हमें कुछ समझ ही नहीं आया। फिर वो कोमल को इस दुनिया में देकर हमसे चली गई। मैंने फैसला कर लिया था कि उसके बाद मैं शादी नहीं करूंगा। अम्मी ने मुझे कोमल को पालने में बहुत मदद की। हमने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब अम्मी डरती हैं कि उनके जाने के बाद कोमल का क्या होगा। ठीक सोचते। मैंने कोमल को कभी किसी के इतने करीब होते नहीं देखा जितने वो आपके करीब हुई हैं। आपके अंदर प्यार ही इतना छुपा है कि हर कोई आपके पास खींचा चला आता है। आप यकीन जाने कि उसकी जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शहजादी शहजादी शहजादी। अशर साहब, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत देने के अलावा हमारे पास और है क्या? हम लोगों का दुख, उनका दर्द बांट तो नहीं सकते, लेकिन उनके कंधे पर हाथ रख के ये जरूर कह सकते हैं कि हम उनके साथ हैं, कि हम उनका ख्याल रखेंगे। ठीक कह रही हैं आप। कुछ और बताएं मासूमा के बारे में। शहजादी, मैंने आपको सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ पे बुलाया कि आपने मुझसे शादी करने के लिए हाँ तो कर दी है। शायद अम्मी के कहने पे की, या शायद कोमल की वजह से, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मेरी ज़ात से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा अमार, साथ रहे हम पास रहे। चलो यहाँ से। मेरी दुआएं बन गई हमदम।
Why don't you join us? शोएब मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। अमार, अमार वो शहजादी की बात तो सुन। इश्क बयां जो आंखों से शोएब, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते। जस्ट अ मिनट। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं अमार, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों अमार, के रहती है सदियाँ, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। शहजादी, वो मुझे समझ ही नहीं आया कि अमार रुका क्यों नहीं। नहीं वो बस उसे पता नहीं था कि हम लोग यहाँ साथ हैं। तो मैं आपसे उसकी बात करवा देता हूँ। नहीं थैंक यू, वो भी बात नहीं करना चाहता। अगर आप कहती है तो हम चलते हैं। प्लीज बैठ। Are you sure? यस। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, अस्सलाम दिल की तमन्ना दिल वैसे बहुत ही बेशर्म लड़की। अभी रिश्ता हुए देर कितनी हुई है जो अशर के साथ बाहर खाने पे ही चली गई? सिला, माइंड योर लैंग्वेज। क्या जादू किया है ना उसने तुम पे वैसे? अपनी आंखों से देखकर उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई ना तुम्हें? वो डेट मार रही थी। सिला, शहजादी ना अशर के साथ थी और इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो बातें कर रहे थे आपस में और तुम भी तो हमारे साथ आई रही हो। डेट मार रही हो क्या हमारे साथ? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उन दोनों की बात कर रही हूँ। सिला प्लीज, मुझे फिलहाल इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें क्या ड्रॉप कर रहा? इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह
खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। शहजादी, तुम अशर से शादी करके अम्मार से बहुत ज्यादती करोगी। एक तरफ तुम कुछ लोगों को बर्बाद होने से बचाना चाहती हो, तो दूसरी तरफ तुम्हारे इस फैसले से कुछ लोग बर्बाद हो रहे हैं। देखें, वो ऑफिसर बहुत ईमानदार है, किसी भी किस्म का प्रेशर या रिश्वत वो पसंद ही नहीं करता। अशर की कॉल तो नहीं आई आपके पास? नहीं नहीं, वो तो सारा मामला खुद ही हैंडल कर रहा है। बहुत अच्छा इंसान है। क्या सोच रही हो? ज़ार, क्या अशर को इस बात का इल्म है कि अम्मार और शहजादी बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं? उसे किसने बताना था? उसे कौन बताएगा? अंसार, ये बहुत अहम बात है। देखो, शहजादी ने अशर को शादी के लिए हाँ कह दी है तो क्या फर्क पड़ता है? फिर भी अम्मार को तो एटलीस्ट बताना चाहिए था ना अशर को ये बात। तुमने हालत देखी है अमार की, वो अशर की शक्ल देखने का रवादार नहीं, वो बताएगा उसे। लेकिन अंसार, ऐसे तो जो होना था सो हो गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लेट इट गो। वो ऑफिसर बहुत ईमानदार है, किसी भी किस्म का प्रेशर या रिश्वत वो पसंद ही नहीं करता। मेरा मरहम देख जरा, आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। अम्मार, क्या हुआ है? तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, मगर अपने बड़े भाई की बात याद रखना। शहजादी और तुम एक दूसरे के लिए बने हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वे लौट के ना आए। वो क्यों गई भाई साहब? वो क्यों गई? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। वो तुम्हें जिंदगी में आगे जाता हुआ देखना चाहती है। वो समझती है वो तुम्हारे पैरों की जंजीर है, और जब तक तुम उससे आजाद नहीं होगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना क्या होता है? आप चाहते थे ना
कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं, मुल्क की खिदमत करूं, तो कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर कोई इंसान ज्यादा तालीम हासिल कर ले तो ये दुनिया उसको इतना बड़ा क्यों समझने लगती है? और दुनिया समझे तो समझे, भाई साहब पता नहीं शहजादी क्यों समझती है ऐसा। इंसान तो अपने किरदार से पहचाना जाता है ना। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो लोग आपके पास होते हैं वो रिस्क नहीं लेते हैं। जैसे तुम्हारी मम्मी, वो तुम्हारी बीवी तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी चाहती हैं, और यही बात उन्होंने शहजादी के दिमाग में डाल दी है। और दुनिया की कोई ताकत ये बात उसके दिमाग से नहीं निकाल सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? सब्र और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। मायूसी के साथ नहीं, उम्मीद के साथ। अल्लाह ही है जो दिलों की मुरादें पूरी करता है। थैंक यू फॉर द डिनर। अब क्यों शर्मिंदा करें थैंक यू कह के? वैसे आप कल आएंगी अक्की को स्कूल ड्रॉप करने के लिए? जी वो उसकी आज भी छुट्टी हो गई थी, इसलिए आना तो। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। हाफिज। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा संभाले ये खुशियाँ। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता से मशवरे के बगैर हाँ कैसे कह सकती थी मैं? हालांकि शहजादी तो रजामंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस फैसले से 3 जिंदगियां बच जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अशर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अशर, कल कुछ टाइम निकाल के आप मेरी तरफ आ सकते हैं?